अब इस बीच ड्रैगन ने बड़ा कदम उठाते हुए PL-21 मिसाइल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। खबर है कि चीन के J-20 फाइटर जेट को PL-21 मिसाइल्स के साथ देखा गया है, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि चीन बहुत जल्द अपने दोस्त पाकिस्तान को भी ये मिसाइल गिफ्ट कर सकता है। इनमें सबसे खास और पहली बार दिखाई गई मिसाइल है PL-21। यह मिसाइल मीटियोर मिसाइल की तरह रैमजेट इंजन से पावर्ड है और पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा रेंज की एयर टू एयर मिसाइल किसी देश के पास नहीं है। यह दूसरे देश के फाइटर जेट्स 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में अपना टारगेट बना सकती है। इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहने वाली है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है। यह मैक 4.5 की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। PL-21 is expected to be China's most advanced air-to-air missile to date, powered by a ramjet engine. कि चीन ने अपने एक और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को PL-21 मिसाइल से लैस कर रखा है। इसी साल चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट सौंप सकता है। PL-21 मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। इसकी गति मैक 4 यानी आवाज से 4 गुना तेज होने का दावा किया जा रहा है। ड्रैगन की ये चाल भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 300 किलोमीटर रेंज वाली कोई ऑपरेशनल बलराम नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस भारत जंग में अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान की सुपीरियरिटी देखी जाए तो वो दो चीजों से थी। एक J-10C जिसके बारे में दुश्मन को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, लेकिन उसमें नस्ब जो मिसाइल था PL-15 उसने भारतीय राफेल समेत 6 जहाजों को ढेर किया था। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भारतीयों के औसान खता कर दिए हैं, क्योंकि चाइना जो J-35 पाकिस्तान को देने जा रहा है उसमें जो मिसाइल नस्ब होगी वो PL-21 होगी, जिसकी रेंज दुगनी है PL-15 से, यानी कि 200 किलोमीटर के बजाय तकरीबन 400 किलोमीटर तक वो वार कर सकती है। यानी वो भारतीय जहाज जो पीछे भाग गए थे पाकिस्तानी मिसाइलों के लॉक को अनलॉक करके, वो भी अब निशाने में आ चुके हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, मार्क 4 के नाम से इसे जाना जाता है, यानी आवाज से 4 गुना ज्यादा स्पीड से ये मिसाइल ट्रेवल करता है। और सबसे अहम बात कि भारतीय रडार भी इससे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से भारत के मीडिया में एक कोहराम है, वो जो J-10C और PL-15 का मुकाबला नहीं कर पाए और अपने ताकतवर तरीन जहाज़ों को गिरवा बैठे, वो अब पाकिस्तान के J-35 जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, जो भारत के अंदर से घूम कर आ जाएगा, भारतीयों को पता नहीं लगेगा, और उसके साथ PL-21 का वो किस तरह मुकाबला करेंगे। सारे मामले पर भारत में क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अब इस बीच ड्रैगन ने बड़ा कदम उठाते हुए PL-21 मिसाइल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। खबर है कि चीन के J-20 फाइटर जेट को PL-21 मिसाइल्स के साथ देखा गया है, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि चीन बहुत जल्द अपने दोस्त पाकिस्तान को भी ये मिसाइल गिफ्ट कर सकता है। ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीन की ये नई मिसाइल PL-21 कितनी पावरफुल है और क्या सच में जिनपिंग अपनी ये घातक मिसाइल आतंकिस्तान को सौंपेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इसी साल चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट सौंप सकता है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने एक और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 को PL-21 मिसाइल से लैस कर रखा है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि चीन अपने J-35 फाइटर जेट्स को भी PL-21 मिसाइलों से लैस करेगा। PL-21 मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। इसकी गति मैक 4 यानी आवाज से 4 गुना तेज होने का दावा किया जा रहा है। ये मिसाइल खासतौर पर टैंकर, कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट्स को दूर से ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। PL-21 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी क्षमता PL-15 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि इसे अमेरिकी AIM-260 JATM और रशियन R-37M जैसी मिसाइलों को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, इसमें हाई एक्सप्लोसिव ले जाने की भी क्षमता है। ड्रैगन की ये चाल भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 300 किलोमीटर रेंज वाली कोई ऑपरेशनल बलराम नहीं है। भारत के सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान को दुश्मन के टारगेट पर हमला करने के लिए काफी करीब जाना पड़ता है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। अगर चीन J-35 और J-20 जेट्स में PL-21 मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लेता है तो ये पूरी इंडो पैसिफिक सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि वो SFDR या एस्ट्रा MK3 जैसी मिसाइल प्रणालियों को जल्द से जल्द विकसित कर तैयार करे, ताकि इस उभरते खतरे का जवाब दिया जा सके। इधर पाकिस्तान चीन से करीब 40 यूनिट J-35 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ यूनिट जल्द ही पाकिस्तान को मिल सकते हैं।
J-35 लड़ाकू विमान का लो ऑब्जर्वेबल रडार क्रॉस सेक्शन उसे दुश्मन को चकमा देने की क्षमता देता है और अगर PL-21 मिसाइल से उसे लैस कर दिया गया तो वो दूर से ही टारगेट को मारने की क्षमता रखती है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा दुश्मन देश चीन से PL-21 मिसाइलों के अलावा कई और हाइपरसोनिक मिसाइलों और अत्याधुनिक ड्रोन भी खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज होती हैं, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसकी वजह से इन्हें रोकना या ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर क्योंकि ये उड़ान के दौरान अपनी दिशा भी बदल सकती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और चीन के हाल के वर्षों ने इस तकनीक में काफी प्रगति की है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्मार्ट स्वॉर्म तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये और भी अधिक घातक साबित हो सकती हैं। इस प्रकार के हथियार पाकिस्तान के लिए एक नई ताकत साबित हो सकते हैं, जो भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बनेंगे। यही वजह है कि भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच इस हथियार खरीद योजना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को और जटिल भी बना दिया है। इनमें सबसे खास और पहली बार दिखाई गई मिसाइल है PL-21। यह मिसाइल मीटियोर मिसाइल की तरह रैमजेट इंजन से पावर्ड है और पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा रेंज की एयर टू एयर मिसाइल किसी देश के पास नहीं है। यह दूसरे देश के फाइटर जेट्स, जासूसी जेट्स और अवाक्स जेट्स को 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज में अपना टारगेट बना सकती है। इसमें गाइडेंस के लिए एक्टिव रडार को लगाया गया है, जो AESA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहने वाली है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, यह मैक 4.5 की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। A leaked image reportedly showing the PL-21 long-range BVR Beyond Visual Range missile has surfaced online, and it's sparking major speculation. The image was released via a prominent Chinese military forum, though it hasn't been officially labelled as PL-21 yet. Many analysts believe the missile shown is indeed PL-21, based on its size and structure. This is significant because PL-21 is expected to be China's most advanced air-to-air missile to date, powered by a ramjet engine and boasting a range greater than that of the PL-15. Right now, Indian defence circles often claim that Pakistan only possesses the PL-15EE variant with a 145-kilometre range. But for years, we've been pointing out that Pakistan actually operates the original PL-15 with a real range of 200 to 250 kilometres. And proof, Pakistan performed the longest air-to-air kill in history, hitting a target over Bathinda from around 190 kilometres away. No other missile has achieved such a feat in air combat. China also developed the PL-17, a missile designed for a longer range,